दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिजिफ्लाई में। तो आर ओ हिंदी सामान्य हिंदी की सीरीज जिसमें पहला चैप्टर विशेषण और विशेष्य हम कवर करा रहे हैं, उसमें ये तीसरी क्लास है। फिर विशेषण और विशेषण के भेद के बारे में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं, सभी कंसेप्टों को क्लियर करेंगे दोस्तों। बिल्कुल एकदम गहराई के साथ पढ़ेंगे दोस्तों, क्योंकि 10 प्रश्न आने वाले हैं हर टॉपिक से। 60 नंबर की आपकी हिंदी आने वाली है। तो जो भी भाई बहन चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम एकदम फ्री कंटेंट आपको, एक बेहतर कंटेंट आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो आज की क्लास में हम देखेंगे प्रविशेषण और विशेषण के भेद को कवर करेंगे। पिछली वीडियो 2 वीडियोज़ हैं जिसमें हमने विशेषण और विशेष्य और विशेषण के भेद के बारे में चर्चा करी है। जिन्होंने नहीं देखी हैं वो जाएं चैनल पर और प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लें, वहाँ उनको मिल जाएंगी वो वीडियो। तो चलिए आज शुरू करते हैं प्रविशेषण। प्रविशेषण की यदि हम बात करें दोस्तों, तो हिंदी में कुछ विशेषणों के भी विशेषण होते हैं, इन्हें प्रविशेषण कहते हैं। तो किसको प्रविशेषण किसको कहते हैं कि कुछ विशेषणों के भी विशेषण जो होते हैं, विशेषणों के भी विशेषण जो होते हैं, इन्हें ही प्रविशेषण कहते हैं। चलिए समझ लेते हैं, एक एग्जाम्पल के साथ आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए, जैसे राम अत्यधिक तेज छात्र है, ये एक एग्जाम्पल लिया है हमने। राम अत्यधिक तेज छात्र है, तो इसमें देखेंगे आप, यहाँ जो तेज शब्द है, तेज शब्द एक विशेषण है और उसका भी एक विशेषण है अत्यधिक, जो कि रेड पेन से कलर किया है हमने, अत्यधिक, जो कि आपका प्रविशेषण है। तो इसमें क्या हो गया, राम क्या हो गया, जिसकी विशेषता बतलाई जा रही है उसे विशेष्य, तो राम क्या हो गया विशेष्य, और अत्यधिक आपका प्रविशेषण हो गया, और तेज आपका शब्द जो है वो विशेषण हो गया। तो विशेषणों के भी जो विशेषण होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मुस्कान अति सुंदर लड़की है, मुस्कान अति सुंदर लड़की है, तो यहाँ पे सुंदर क्या हो गया, विशेषण हो गया आपका, और जो अति वर्ड है ये क्या हो गया आपका, प्रविशेषण हो गया, और मुस्कान विशेष्य हो गया दोस्तों। तो परीक्षा में जो प्रश्न बनते हैं ऐसे ही प्रश्न दे देगा कि मुस्कान अति सुंदर लड़की है, निम्नलिखित में से बताइए प्रविशेषण कौन सा है, या पूछ लेगा विशेषण कौन सा है, या पूछ लेगा विशेष्य कौन सा है। तो हमने सब चीज़ों को कवर कर लिया है, क्लियर कर दिया है कि मुस्कान आपकी विशेष्य, जिसकी विशेषता बतलाई जाती है, या मुस्कान की विशेषता बतलाई जा रही है, और सुंदर जो है ये आपका विशेषण है। और जो विशेषणों के विशेषण होते हैं प्रविशेषण, अति जो है ये आपका प्रविशेषण हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से परीक्षा में प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो ध्यान रखें कि प्रविशेषण क्या होता है। परीक्षा से भी ये जो परिभाषा है इससे भी प्रश्न देखने को बन सकता है कि विशेषणों के भी विशेषण होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, ऑप्शन में दे देगा, तो आपको प्रविशेषण पर वहाँ टिक करना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखेंगे विशेषणों के भेद के बारे में हमने चर्चा कर ली थी, अब इनको एक तरफ से समझेंगे, थ्योरी के साथ इन पर चर्चा करेंगे। प्रकार 4 होते हैं विशेषण के। तो पहले भेद के बारे में बात करेंगे, गुणवाचक विशेषण क्या होता है। चलिए देख लेते हैं परिभाषा। जिन विशेषण शब्दों में से संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के गुण दोष का बोध हो वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। तो क्या समझे कि जो विशेषण शब्द से संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के गुण दोष का बोध हो वे आपके गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे देखते हैं उदाहरण, जैसे भाव, अच्छा, बुरा, कायर, वीर, डरपोक, ये क्या है, सब गुणवाचक विशेषण हैं। बात करें रंग की, लाल, हरा, पीला, सफ़ेद, ये सब क्या है तो विशेषण, लेकिन ये किस कैटेगरी में आएंगे, ये गुणवाचक विशेषण हैं सभी, जिससे गुण का बोध हो रहा है। जैसे क्या गुण है इसका, अच्छा बुरा लड़का, कायर व्यक्ति, वीर पुरुष, डरपोक आदमी, ऐसे ये प्रश्न आपको वाक्य में देखने को मिलेंगे। ये सब जितने भी हैं, ऐसे दशा, पतला, मोटा, सूखा, गाढ़ा, पिघला, भारी। दोस्तों इन सभी को हमको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि जब प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से गुणवाचक विशेषण कौन सा है, तो ये वर्ड आपको यदि याद है, पता है कि जो गुण बताते हैं संज्ञा सर्वनाम को,
वो गुणवाचक विशेषण होते हैं, तभी तो आप कर पाएंगे। तो इनको अच्छे से आपको देख लेना। जैसे आकार, जैसे उसमें आएगा गोल, गोल गेंद रखी है मेज पर, ऐसे बनते हैं ये सुडोल। नुकीला, नुकीला हथियार। अगला, समय के जैसे पिछला, दोपहर के समय, संध्या, सवेरा, ये सब। जैसे स्थान हुआ संख्यावाचक, नीचा हुआ गहरा, लंबा, चौड़ा। गुण हुआ जैसे भला, बुरा, सुंदर, मीठा, खट्टा, दानी। दिशा उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी। तो ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये संज्ञित और सर्वनाम शब्दों के गुण तथा दोष का इनसे बोध हो रहा है। तो जहाँ भी ये वर्ड आएंगे तो वो क्या होंगे, गुणवाचक विशेषण होंगे। तो चलिए अब बात करेंगे संख्यावाचक विशेषण। दोस्तों अच्छे से आपको देखने हैं सभी चीज़ों को। पहले आपका जब तक दोस्तों वस्तुनिष्ठ प्रश्न करने से कोई फ़ायदा नहीं है, या जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं उन प्रश्नों को करने से कोई फ़ायदा नहीं है, जब तक आपका कंसेप्ट जो बेसिक है वो क्लियर नहीं होगा। दोस्तों कंसेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। अब गुणवाचक से कैसे भी वर्ड सवाल बन जाए, आपका प्रश्न बन जाए तो आप कर लेंगे दोस्तों। तो ऐसे ही अब संख्यावाचक विशेषण देखते हैं। दूसरा, संख्यावाचक विशेषण क्या होता है, जिन विशेषण शब्दों में संख्या का बोध हो। गुण में क्या हो रहा है, गुण दोष का बोध हो रहा था। तो संख्यावाचक में संख्या, दोस्तों ज़्यादा याद करना नहीं है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है संख्यावाचक किसमें, जिसमें संख्या का बोध हो। ठीक है, ये चीज़ देखनी है बस। ज़्यादा दोस्तों रटना नहीं है, बस समझना है। यहाँ केवल समझने की बात है, रटने की नहीं है। जहाँ रटना होगा वहाँ रटेंगे भी। और जैसे इसका नाम देखिए ऊपर, गुणवाचक विशेषण का, तो गुण शब्द आ रहा है, तो किस चीज़ का, गुण तथा दोष का बोध हो। यही तो है, गुण तथा दोष का बोध हो, वो गुणवाचक विशेषण, संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के। तो ऐसे ही अब संख्यावाचक क्या है, जिन विशेषण शब्दों से संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। कोई बड़ी बात थोड़ी है इसे याद करने की, बस क्या देखना है, एक बार अच्छे से एग्जाम्पल देख लेना है। क्या है, जैसे 4 लड़के, पंचम वर्ग। तो 4 लड़के क्या, 4 क्या संख्या ही तो है, पंचम संख्या ही तो है। अब इसको देख लेते हैं, भेद के बारे में देख लेते हैं। चलिए भेद, संख्यावाचक विशेषण 2 भेद हैं। कौन सी, निश्चय संख्यावाचक और अनिश्चय संख्यावाचक। इनको भी देखते हैं दोस्तों। देख रहे हो, भेद में से भी भेद बनने हैं। तो संख्यावाचक विशेषण कितने, निश्चय और अनिश्चय। कुछ संख्या निश्चित होती हैं, कुछ अनिश्चित होती हैं। चलिए इनको भी देखते हैं। निश्चित कौन सी होती हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या है, जिन विशेषण के किसी निश्चित संख्या का बोध हो, जिस विशेषण से किसी निश्चित संख्या का बोध हो उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 लड़के, तो दोस्तों यहाँ पर निश्चित है कि लड़के कितने हैं, 4 ही हैं। तो कुछ भी है, मतलब समझ रहे हो, निश्चित शब्द से ही पता चल रही है दोस्तों, रटने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। इसको समझे बस। निश्चित में क्या होता है, निश्चित ही होता है, मतलब जैसे वहाँ पर जाना निश्चित है, पहुँचना निश्चित, ऐसे कह देते ना। तो निश्चित शब्द है, मतलब है ही वो। जैसे 4 लड़के, तो 4 ही लड़के हैं, ना कि 3 है ना 5 हैं। तो क्या है, 4 लड़के, तो ये निश्चित है कि 4 ही लड़के हैं। ऐसे जैसे 2 लड़के तो 2, ऐसे हो जाएगा। तो जो संख्या है जो ये लिख रही है जैसे 4, तो ये निश्चित है। जैसे निश्चित संख्यावाचक विशेषणों में वैसे तो मूल संख्या जैसे 1, 2, 3, 4 ही हैं, परंतु व्यवहार के अनुसार इनके निम्नलिखित भेद किए जा सकते हैं। समझ रहे हो, जो मूल संख्या है वे 1, 2, 3, 4 यही तो निश्चित है, लेकिन व्यवहार के अनुसार जो व्यवहार में चलता है इसके निम्नलिखित भेद किए जा सकते हैं। इनको भी आप देख लें। कैसे, ये देखें, जैसे कि यहाँ देखें, जैसे संख्यावाचक विशेषण के प्रकार क्या हैं, गणनावाचक या पूर्ण संख्या बोधक, एक क्रमवाचक, एक आवर्तीवाचक, एक समुदायवाचक, एक प्रत्येकवाचक, एक समुच्चयवाचक। तो ये अगर व्यवहार की दृष्टि से देखें तो संख्यावाचक विशेषण के प्रकार हैं ये। कितने, 6 प्रकार देखते हैं। और वैसे कितने हैं संख्यावाचक, मुख्यतः 2, निश्चित और अनिश्चित। ठीक है, इन चीज़ों को भी आप देख लें। ठीक है, प्रश्न कहीं से भी दोस्तों बन सकता है, पूछ लेगा कि समुदायवाचक जो है प्रकार किसका, संख्यावाचक विशेषण का है, प्रत्येकवाचक। ऐसे भी प्रश्न परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। यह प्रश्न बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन संख्यावाचक विशेषण का प्रकार नहीं है। इन सभी में से एक सबको दे देगा, ठीक है, और एक अलग दे देगा, तो वो ही आपका नहीं होगा। ठीक है, ऐसे भी परीक्षा में कुछ प्रश्न देखने को मिलेंगे। चलिए दोस्तों, आज की जो वीडियो थोड़ी लंबी होगी दोस्तों, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अच्छे से हम सभी चीज़ों को कवर करना है दोस्तों। जो बच्चे सीरियस हैं उन सभी को दोस्तों देखना, और मैं आपसे वादा करता हूं
जो एक बार हमारी वीडियो को कंप्लीट देख लेगा और अच्छे से रिवीजन कर लेगा, उसको दोबारा विशेषण पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो। अब बस 5 मिनट उसमें रिवीजन करके सबको वो क्लियर कर लेगा। चलिए जैसे अब इनको देख लेते हैं एक एक करके कि गणनावाचक क्या होता है या पूर्ण संख्यावाचक इसे बोलते हैं। यह वस्तुओं की गणना बतलाता है, जैसे 5 आम, ठीक है, पूर्ण संख्यावाचक इसे बोलते हैं। ऐसे पूर्ण संख्याबोधक क्या होते हैं, जहाँ 2, 3, 5 पूर्ण संख्याएं विशेषणों के रूप में प्रयुक्त होती हैं, जैसे 3 चोर, 1 किताब, 2 कमीज, ठीक है, ये पूर्ण संख्याबोधक है। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये गणनावाचक की तरह ही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पूर्ण संख्याबोधक या गणनाबोधक, इसमें क्या होगा, जैसे सवा, 1 से 1/4 जिसको बोलते हैं, 1.5, 1 से 1/2, सवा 2, 2 से 1/4, 2.5। इसमें क्या होगा, अपूर्ण संख्या, ठीक देख रहे हो आप, सब आधे आधे से हैं, अपूर्ण है मतलब पूरा जो है पूरी संख्या नहीं है, तो इसको क्या कह दिया है, अपूर्ण संख्या बोधक। तो इनके दोस्तों ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है, नाम से ही समझ लेना, अपूर्ण है तो अपूर्ण मिलेगा। जैसे 2.5 किलोग्राम पूरा नहीं है, या तो 2 होता या पूरा 3 किलोग्राम होता, क्या है, 2.5 है, आधा है, मतलब अपूर्ण है। ऐसे 1.5 रुपया आधा है, 250 रुपये आधा है, पूरा नहीं है। 200 होते या फिर 300 होते, 500 रुपये, 600 रुपये से 2.5 हो गया जैसे, तो आधा कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल रहा है, तो ये आपका अपूर्ण संख्या बोधक हो जाएगा। इसी तरह क्रमवाचक को देखते हैं, क्रमवाचक क्या होते हैं। क्रमवाचक यह क्रम के अनुसार गणना का बोध कराता है, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथी लड़की, चतुर्थ श्रेणी, ठीक है। ऐसे आगे बढ़ते हैं। आवर्तीवाचक, यह एक वस्तु का दूसरी वस्तु से आधिक्य का अनुपात बताता, जैसे 100 गुना दिमाग, दूध से दुगना पानी। ऐसे वर्ड क्या है, ये आवर्तीवाचक हैं कि दूध से दुगना पानी, आवर्तीवाचक विशेषण, एक वस्तु का दूसरी वस्तु से आधिक्य का अनुपात बताते हैं, मतलब उससे ज़्यादा, जैसे 100 गुना दिमाग, ठीक है। एक वस्तु का दूसरी वस्तु से आधिक्य बताते, जैसे दूध से दुगना पानी, तो समझ रहे हो, तो ये आवर्तीवाचक विशेषण। ऐसे समुदायवाचक संख्या विशेषण, तो क्या ये संख्या के समुदाय का बोध कराते हैं, जैसे चारों लड़के, दोनों भाई, ठीक है, ये क्या है, समुदायवाचक विशेषण। आगे बढ़ते हैं। समुदायवाचक संख्या विशेषण। प्रत्येकवाचक क्या है, यह अनेक वस्तु में हर का बोध कराते हैं, किसका, हर का, हर वर्ड को याद रखेंगे, हर शब्द का बोध कराता है, जैसे प्रत्येक व्यक्ति, हर एक आदमी, एक एक नेता, समझ लो, एक एक, हर का एक बोध हो रहा है, हर एक का बोध हो रहा है, किसका, हर एक का बोध हो रहा है, प्रत्येकवाचक होता है वो, ठीक है। आगे बात करते हैं समुच्चयवाचक। समुदाय हो गया, अब देखते हैं समुच्चय, जैसे दर्जन, घोड़ा, जोड़ा, सॉरी जोड़ा, सत सही, 700 जिसे बोलते हैं, 32, 32, शताब्दी, 100, ये क्या है सब, ये आपका समुच्चयवाचक संख्यावाचक विशेषण है, समुच्चयवाचक। अब देखते हैं दोस्तों जो आपका निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब बात करते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण की। जिन विशेषणों से विशेष्य की अनिश्चित संख्या का बोध होता है वे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं, जैसे कुछ, कई, काफ़ी आदि। तो इसमें पता थोड़ी पड़ रहा है, ये अनिश्चित है, मतलब पता ही नहीं पड़ा, कुछ में कितने भी हो सकते हैं दोस्तों, 10, 20, 40, 50, कुछ भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, 2, 3, तो कुछ, जैसे कई, कितने कई पता थोड़ी चल रहा, कई है कि कई लोग हैं, तो उसमें 10 लोग भी हो सकते हैं, 50 लोग भी, 30 लोग भी, 60 लोग भी, कि कई सारी मिठाइयाँ हैं, तो कई का मतलब है कितनी भी हो सकती हैं, इसमें निश्चित नहीं है, इसलिए ये अनिश्चित है दोस्तों। ऐसे काफ़ी, कि काफ़ी संख्या में वहाँ लोग थे, काफ़ी संख्या में वहाँ भीड़ जुड़ी थी, तो समझ लो काफ़ी का मतलब कितनी भी हो सकती हैं दोस्तों, 100, 500, 300, 400, मतलब निश्चित नहीं है, इसलिए इसको नाम दिया गया अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों जो विशेषण का भेद है तीसरा, इस पे बात करते हैं परिमाणवाचक विशेषण। चलिए इसको देखते हैं। जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की मात्रा, परिमाण क्या है, वस्तु की मात्रा अथवा नाप तोल हो वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं, जैसे थोड़ा, बहुत, 3 मटर आदि। क्या है, परिमाणवाचक के भी भेद हैं, इसमें भी क्या होता है, निश्चित अनिश्चित होते हैं परिमाणवाचक में। तो ये दोस्तों यहाँ पर बहुत कन्फ्यूज होते हैं संख्यावाचक और परिमाणवाचक में। तो यहाँ पे देखना है कि इसमें वस्तु की मात्रा का और नाप तोल का बोध होगा, समझ रहे हो,
परिमाणवाचक में उसमें संख्या का बोध होता है। तो ये दो प्रकार के होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित। तो निश्चित परिमाणवाचक को देखते हैं। निश्चित परिमाणवाचक जिन विशेषण शब्दों से वस्तु की निश्चित मात्रा का ज्ञान हो, जैसे 100 लीटर दूध, डलिया भर अमरूद। तो निश्चित है ना, डलिया मतलब समझे टोकरी, टोकरी से भरा हुआ अमरूद, 100 लीटर दूध, निश्चित मतलब 100 लीटर दूध। अनिश्चित में क्या होगा, अनिश्चित परिमाणवाचक, ये जिन विशेषण शब्दों से अनिश्चित मात्रा का ज्ञान हो, जैसे थोड़ा जल, इतना चीनी, इतना दूध, पता ही नहीं है, मतलब अनिश्चित है। ठीक है, ये आपका अनिश्चित परिमाणवाचक होंगे। अब दोस्तों देखेंगे सार्वनामिक विशेषण, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सार्वनामिक विशेषण जिसको संकेतवाचक भी कहा जाता है, तो क्या होते हैं देखते हैं। वे जो सर्वनाम शब्द विशेषण की भांति प्रयुक्त होते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह लड़का हमारे कॉलेज का छात्र है, यह लड़का हमारे कॉलेज का है, वह आदमी हमारा मित्र है। ठीक है, इसके देखेंगे एग्जाम्पल के अनुसार सार्वनामिक विशेषण को समझेंगे। यह और वह सर्वनाम क्रम से लड़का और आदमी की विशेषता बताते हैं। समझ रहे हो, लड़का और आदमी की विशेषता, यहाँ क्या है, लड़का और यह आदमी, तो यह क्या है यहाँ पे, ये ही आपके सार्वनामिक विशेषण है। लड़का की विशेषता बता रहे हैं, यह लड़का, ऐसे वह आदमी हमारा मित्र हैं। ठीक है, ऐसे प्रायः सभी प्रकार के सर्वनाम विशेषणों कार्य कर सकते हैं, मतलब जितने भी सर्वनाम वर्ड हैं तो वो विशेषणों का कार्य कर सकते हैं। तो ऐसे सर्वनाम जो होते हैं उनको सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, जो सर्वनाम विशेषण का कार्य करते हैं। ये दोस्तों प्रश्न यहाँ से परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं, क्योंकि लोग यहाँ पर कन्फ्यूज हो जाते हैं, वो समझते हैं कि ये सर्वनाम है, तो वो क्या पूछते हैं कि सार्वनामिक विशेषण बताइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वनाम के अलग अलग भेद होने के कारण सार्वनामिक विशेषण के भी निम्नलिखित भेद हो जाते हैं। कैसे, जैसे क्रम से पहला देखते हैं संकेतवाचक या निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। आप जानते हैं यह वह इस उस। संकेतवाचक, संकेत भी तो होता है, जैसे यह लड़का वह लड़का, तो संकेत कर रहे हैं ना एक तरफ से, तो जो संकेतवाचक को ही सार्वनामिक कहते हैं। इसको भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, कन्फ्यूज नहीं होना है। सार्वनामिक विशेषण का दूसरा नाम क्या है, संकेतवाचक। ऐसे भी प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो आप टिक लगा देंगे कि सार्वनामिक विशेषण का दूसरा नाम संकेतवाचक या संकेतवाचक सार्वनामिक। तो इसको भी कई प्रकार में बांटा गया है। निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण को देखते हैं, तो जैसे यह वह इस उस संकेतवाचक या निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। जब ये सर्वनाम संज्ञा की विशेषता बताते हैं तब निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे देख लेते हैं, उदाहरण देखते हैं दोस्तों, उदाहरण देखते हैं अच्छे से। इस किताब को जरूर पढ़िए, वह लड़का कहाँ चला गया, उस घर में कौन रहता है। तो ये जितने भी हैं इस या वह, ये क्या है, निश्चय सार्वनामिक विशेषण है। इस किताब को जरूर पढ़िए मतलब निश्चय पढ़िए, इसका मतलब सब है इसका, तो निश्चित है कि इसको ही पढ़ना है। वह लड़का दोस्तों, तो निश्चित है कि वह लड़के के बारे में बात चलेगी कि वह लड़का कहाँ चला गया। उस घर में कौन रहता है दोस्तों, जैसे कहते हैं ना कभी कभी कि उस घर में कौन रहता है, सामने वाले उस घर में कौन रहता है, तो मतलब निश्चित है, ये चीज़ें निश्चित होती हैं कि उस घर में सामने वाला घर निश्चित है। ठीक है, ऐसे आपको ध्यान देना है दोस्तों। तो एक भी क्वेश्चन आपका दोस्तों नहीं जाने वाला, यहीं से बनेगा। थोड़ा दिमाग दोस्तों समझना है, जो विशेषण का आपका चैप्टर है उसमें समझना ज़्यादा है दोस्तों और रटना कम है। ठीक है, समझने से बात बनेगी। ऐसे ही अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण देखेंगे, जैसे कोई कुछ विशेषण जो होते हैं वो अनिश्चयवाचक, जैसे मुझे कहानी की कोई किताब खरीदनी है, कुछ लोग मेरे घर आने वाले हैं। समझ रहे हो, मुझे कहानी की कोई किताब खरीदनी है, कोई किताब, कोई पता नहीं, कोई किताब खरीदनी, पता ही नहीं है कौन सी खरीदूं मैं, तो अनिश्चय है। ऐसे कुछ लोग मेरे घर पर आने वाले, पता ही नहीं है कुछ लोग कितने लोग हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं आप देखेंगे निश्चय अनिश्चय के ध्यान में रखना है आपको। जो चीज़ निश्चित है और जो चीज़ अनिश्चित है दोस्तों, इनको आपको अच्छे से समझना है। यहीं से आपका ये प्रश्न देखने को मिलेंगे, और यहीं लोग ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं निश्चित अनिश्चित में, तो इसको आप अच्छे से कवर करते चलें दोस्तों।
यहाँ से प्रश्न ज़्यादा परीक्षा में पूछे जाते हैं। ऐसे अब देखते हैं प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण, जब कौन, क्या, किस सर्वनाम रूपक प्रयोग विशेषण के रूप में होता है तो उन्हें प्रश्नवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कौन सा मकान आपको पसंद है, किस आदमी से मिलने जाना है, कौन लोग थे वे। तो ये कौन सा हुआ, किस हुआ, कौन हुआ, तो ये क्या है, प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण है। तो दोस्तों ये ऐसे भी प्रश्न परीक्षा में बनेगा। जैसे ये वर्ड दे देगा, ये लाइन दे देगा, कौन लोग थे वे, निम्नलिखित कौन लोग थे वे में विशेषण बताइए कौन सा है। तो लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो ये कौन शब्द ये आपका क्या होगा, विशेषण। और कौन सा होगा, प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। ऐसे दे देगा, किस आदमी से मिलने जाना है में विशेषण बताइए। तो उसमें ऑप्शन में दे देगा किस, दूसरा आदमी, दूसरा मिलने पे जाना है। 4 ऑप्शन ऐसे बना के दे देगा इसमें से, वाक्य में से। तो आपको किस पर टिक करना है, किस पर। ऐसे ही कौन सा मकान आपको पसंद आया, निम्नलिखित में विशेषण बताइए। तो कौन सा शब्द आपका विशेषण हो जाएगा। ऐसे प्रश्न परीक्षा में बनेंगे दोस्तों। चलिए आगे देखेंगे दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे से सब चीज़ों को कवर करें दोस्तों। एक ही बार देख लें वीडियो को, अच्छे से वहीं से कवर हो जाएगा। फिर जैसे ये सब चीज़ें जो भी आपकी थ्योरी की चीज़ें हैं ये सब कंप्लीट हो जाएंगी, उसके बाद हम आपको जो पिछली परीक्षाओं में प्रश्न कराए गए हैं उन सभी को कराएंगे। और बेहतर से बेहतर कंटेंट के साथ जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उन सभी को हम कवर करेंगे। कम से कम 150 प्रश्नों को हम कवर करेंगे। तो दोस्तों मैं समझता हूँ जो 10 नंबर आएंगे विशेषण पाठ में से, चैप्टर में से, वो यहीं से आपको देखने को मिलेंगे। और जो ना देखने को मिले वो आप आराम से बना लोगे। जो भी बच्चा हमारी इन सभी क्लासेस को एकदम अच्छे से देखेगा दोस्तों, वो बना लेगा क्वेश्चन को, हर हाल में बना लेगा दोस्तों। चाहे क्वेश्चन कैसा ही आ जाए वो बना लेगा दोस्तों। क्योंकि इतना दिमाग आपको हो जाएगा जब आप इन सबको कंप्लीट देख लेंगे। तो चलिए बात करते हैं इसी के प्रकार संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण के बारे में। संबंधवाचक क्या होता है, देखो नाम से पता चला संबंध, इसमें संबंध की बात चलेगी। जैसे जब संबंधवाची सर्वनाम, जैसे मेरा, हमारा, तेरा, तुम्हारा, इसका, उसका, जिसका, उनका आदि का प्रयोग विशेषण के रूप में किया जाता है। जैसे हमारा बच्चा, तो संबंध है ना, मतलब पति पत्नी का बच्चा। तेरा है मतलब क्या है, ये तेरा लड़का है। तो उस तेरा में मतलब जैसे किसी को कहें अरे ये तो तेरा है, मतलब तेरा में और उसमें दूसरे में मतलब संबंध हो रहा है। जैसे मेरा लड़का या मेरा भाई, तो मुझ में और मेरे भाई में क्या देखने को मिल रहा है, संबंध देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो ऐसे आपको समझना है चीज़ों को। जैसे मेरा भाई या मेरी बहन, ऐसे भी तो हो सकता है। तो क्या है, संबंध एक दूसरे में कनेक्ट हो रहा है, कनेक्टेड हो रहे हैं आपस में, तो जुड़ रहे हैं, मतलब संबंध आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे जो सर्वनाम शब्द हैं, सब ध्यान रखेंगे सर्वनाम शब्द होना चाहिए, वो सर्वनाम ही होंगे वो सब जितने भी हैं। तो जो भी सर्वनाम, नाम से पता चल रहा जैसे संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण, मतलब जो सार्वनामिक विशेषण बने हैं वो किससे, सर्वनाम से ही तो बने हैं। तो अब सर्वनाम भी ऐसे ढूंढने जिसमें संबंध आपको देखने को मिले। जैसे इसका, इसका भाई, मतलब इसका और भाई में क्या है, संबंध देखने को मिलता है। जैसे इसका मित्र, तो इसका में और मित्र में, जैसे उसका मित्र, जिसका मित्र, या जिसका भाई वहाँ गया वही, ऐसे मतलब समझ रहे हो, संबंध देखने को मिलते हैं। जैसे उनका, उनका लड़का बहुत ही शरीफ है, या उनका लड़का बहुत बिगड़ा हुआ। तो उनका जो शब्द है वो किसी को दर्शा रहा है, मतलब किसी को बिलोंग कर रहा है। कि उनका लड़का, कहते हैं ना उनका लड़का तो बहुत शैतान है, हैं ऐसे कि उनका लड़का तो बहुत शैतानी करता है। तो उनका में और लड़के में क्या संबंध हो गया है। तो ऐसे चीज़ों को देखने हैं। तो अब देखते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे समझते हैं। कुछ उदाहरण देख लेते हैं और आसानी से समझ में आ जाएगा दोस्तों। जैसे पहला उदाहरण देखते हैं, उनकी साड़ी सुंदर है, मतलब उनकी साड़ी सुंदर है, मतलब उनकी और साड़ी में क्या है, संबंध प्रकट हो गया। जैसे मेरा बेटा घर नहीं पहुंचा, किसका बेटा, मेरा बेटा। तो मेरा शब्द और जो बेटा शब्द है ये आपस में कनेक्टेड हो रहे हैं। मेरा बेटा, तो मेरा, उनकी, मेरा, ऐसे उनके, ये क्या है, सर्वनाम है। सर्वनाम से ही सार्वनामिक बनने हैं। और फिर बात करें संबंध हो रहा प्रकट, तो ये संबंध वाचक सार्वनामिक विशेषण हो जाएंगे। जैसे तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, उनके घर आज कथा हो रही है, कहते हैं ना उनके घर आज जागरण हो रहा है।
तो उनके और घर में क्या देखने को मिल रहा, एक संबंध देखने को आपको मिल रहा है। इस तरीके से चीज़ों को समझ कर चलेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों, अपने दोस्तों तक। एक एक करके हम सभी चीज़ों को दोस्तों कवर करते चल रहे हैं दोस्तों। कुछ छूटने नहीं देंगे, टेंशन ना लें। परीक्षा से बहुत पहले हम हिंदी को, सामान्य हिंदी को कंप्लीट ख़त्म कर लेंगे दोस्तों, जिससे आप आसानी से रिवीजन भी कर सके दोस्तों। और यहीं से 60 में से 60 नंबर हम आपको पूरा अच्छे से कवर करा देंगे दोस्तों। यहीं से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे हर हाल में दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी नई जानकारी के साथ। और जो भी भाई चैनल पर नया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जो भी भाई बहन। तो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।